फ्रेंड, बहुत बहुत बधाई आज के इस पावन दिवस पे, जिसको पूरी दुनिया जिस सृष्टिकर्ता को आज स्पेशल तौर पे याद करती है एज ए मदर्स डे के उपलक्ष्य में। मैं आपके और आपकी माता जी को आज के इस पावन दिवस पे बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। क्योंकि आज के दिवस को अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो मैं नहीं मानता कि कोई डे होता है जिसको हम मदर्स डे के तौर पे याद करें। क्योंकि माँ तो एक ऐसी संस्था होती है जिस संस्था में अगर आप चाहें तो जीवन के हर उस मूल्य को सीख सकते हैं, जिस मूल्य को सीख करके आप अपने जीवन को बहुत ही बेहतरी से जी सकते हैं और एक ऐसा इंसान बन सकते हैं जिस इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ गिविंग एटीट्यूड होता है। तो आज के इस मदर डे के शुभ अवसर पे मैं आप लोग सबको अपने जीवन के कुछ ऐसे वाक्या से रूबरू कराऊंगा जिसके बाद आप लोग सब अपनी जिंदगी की स्टोरी को भी शायद मुझसे कुछ कनेक्टेड अनुभव कर सकेंगे। फ्रेंड्स, शायद आपने महसूस भी किया होगा कि लास्ट मोर देन 45 डेज से मैं आप लोग के साथ कनेक्ट में नहीं हूँ। उसका एक छोटा सा रीज़न है कि मेरी माता जी विगत 45 डेज से काफ़ी गंभीर तौर पे बीमार थी और हमारी पूरी फैमिली एक तरीके से कह सकते हैं कि काफ़ी पीड़ा से गुजर रहा है। बट उस पीड़ा में भी कुछ ऐसे पल आए जिस पल को अगर शायद आप कहें तो मैं अपने जीवन का सबसे अनमोल पलों में से एक पल मानता हूँ। क्योंकि इस दौरान मुझे अपनी माँ के साथ पूरे तरीके से समय बिताने का सौभाग्य मिला और जो वो समय रहा, शायद मेरे लाइफ में मुझे अपनी माँ का जो भी थोड़ा बहुत सेवा करने का मौका मिला, उस सेवा करने के दौरान मैंने जो एक चीज़ बड़े शिद्दत से महसूस किया कि जिसकी जिंदगी बिल्कुल समझिए कि सांसों की डोर पर निर्भर हो, वो महिला भी उस दौरान अपने बच्चे का ख्याल रखे, शायद वो माँ ही हो सकती है। मैं अस्पताल में जब उनके साथ समय बिताया, वो अपने से ज़्यादा जब भी वो बेहोशी से होश की अवस्था में आती थी, हमसे यही पूछती हैं, बेटा तू खाना खा लिए, बेटा तू बहुत परेशान है, बेटा तू ठीक से सो नहीं पा रहा है, तेरा काम बिगड़ रहा है मेरे चलते, तू नहीं होता है तो छोड़ के कुछ दिन अपने परिवार के पास चला जा। मतलब कहीं से भी कोई लालच नहीं, कहीं से भी कोई सेल्फिशनेस नहीं, शायद माँ का यही स्वरूप होता होगा। इसलिए मैं आप लोग सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि शायद जिनके पास अभी भी कान मचोड़ने के लिए, डांटने के लिए माँ है, वो शायद बहुत खुशनसीब इंसान होता है। क्योंकि एक टाइम के बाद आप ये महसूस करेंगे कि अगर कोई आपके ऊपर लगाम लगाने वाला या हौसला देने वाला नहीं है तो आप कितना भी धन संपत्ति से परिपूर्ण हो जाइए, शायद आपकी जिंदगी में खालीपन हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आप लोग सबको मैं एक ही प्रार्थना करूंगा आप लोग सबके साथ कि आप अपने माँ के साथ कभी भी अपनी तरफ से दुर्व्यवहार बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि वो दुर्व्यवहार नहीं होता है, उस संस्था के प्रति हम कहीं ना कहीं डाउट करते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर डाउट करते हैं, उसके प्रेम को डाउट करते हैं, उसके समर्पण को डाउट करते हैं, तो एक चीज़ मान लीजिए कि ईश्वर के बाद
अगर सृष्टि में कोई कृति है तो वो हम सब की माँ है। अगर माँ नहीं होती तो शायद हम इस सुंदर दुनिया को देख नहीं पाते। हो सकता है एक औरत के तौर पे हमारी आपकी माँ बहुत प्रसिद्धि नहीं पाई हो सकता है समाज ने बहुत अच्छा रिकॉग्निशन नहीं किया हो, लेकिन हर किसी की माँ अपने बच्चे के लिए अनकंडीशनल होती है और अपने बच्चे के लिए जो प्रेम स्नेह देती है वो अमूल्य होता है। इसलिए इस पावन दिवस को सिर्फ एक दिवस के तौर पर न मान करके आप एक ऐसे संस्था के साथ अपने आप को जोड़े रखिए जिस संस्था में सिर्फ और सिर्फ आपको दुआ, आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम और गिविंग नेचर मिले और आप अपने इस स्नेह को, अपने इस संस्कार को अपने ही तौर पे नहीं पूरी मानवता के लिए बढ़ाइए और लोगों की मदद करने में जितना संभव हो सके सहयोग कीजिए, ताकि सही मायने में जो हम लोग की माँ संस्कार देती है उस संस्कार से दुनिया को भी हम खुश रख सके, दुनिया के अंदर भी जितना संभव हो सके हम अपने आप को एक कंट्रीब्यूटर के तौर पे दुनिया को दे सकें। इसी के साथ मैं आप लोग सबको मदर्स डे के इस पावन दिवस पर फिर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप लोग सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जिनकी भी माएँ इस संसार में हैं वो सारी माता जी स्वस्थ रहें, खुश रहें और दीर्घायु रहें। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका।